जय साई राम एवरीवन, वेलकम टू बंदे हैं हम साईं के। बाबा के आशीर्वाद से आज आप लोगों को एक बहुत सुंदर साईं कृपा सुनाने जा रही हूँ। जितने भी डिवोटीज़ ने अब तक प्यार का ज़रिया साई है कि लास्ट आई गेस 5 या 6 कुछ एक्सपीरियंसेस जो वाइट थंबनेल वाले हैं, यानी कि वो वाइट अपीयरेंस में है, तो वो जिसका बैकग्राउंड वाइट है, उन एक्सपीरियंस को जिन लोगों ने नहीं सुना है उन एक्सपीरियंसेस को सुनिएगा ज़रूर। बहुत बहुत मेहनत से इकट्ठे किए हुए वो एक्सपीरियंसेस एक्सक्लूसिवली आप लोगों के लिए हैं। एंड हमें हर एक्सपीरियंस कोई ना कोई सीख दे जाती है। एवरी सिंगल एक्सपीरियंस इज़ अ ब्लेसिंग। कोई कम कोई ज़्यादा नहीं है, पर कुछ एक्सपीरियंसेस जो है ना वो आपको इतनी डायरेक्टली कुछ चीज़ें समझा देती हैं जो घुमा कर सोचना नहीं पड़ता। बस इसीलिए उन्हें कुछ एक्सपीरियंसेस को प्यार का ज़रिया साई में रखा गया है। अदरवाइज ऑल द एक्सपीरियंसेस आर इक्वली अ ब्लेसिंग एंड मेरे लिए सब समान है। तो ये जो डिवोटी हैं ये हमारे बिहार से हैं, मुजफ्फरपुर से। 2015 से ये बाबा जी की पूजा कर रही हैं, पर इन्हें साईं टेम्पल आज तक वहाँ मिला नहीं था। तो मुजफ्फरपुर उतना फास्ट तो नहीं है ना, जैसे ये पटना वगैरह हो गया कैपिटल टाउन्स है, उतना फास्ट वो नहीं है। तो हाँ, डेफिनेटली वैसे में फिर इन्हें इतने सोचिए 2015 से 2022 अ गुड नंबर ऑफ ईयर्स, एंड अब तक इन्हें कोई साई टेम्पल वहाँ मिला नहीं था। तो ये बहुत हमेशा बाबा से कहती थी कि बाबा कभी तो तुम्हारे मंदिर आने का मौका मिले, क्योंकि ना ये महाराष्ट्र नहीं है कि जहाँ आप एंटर करोगे तो कहीं ना कहीं आपको साईं बाबा या फिर समर्थ दिख जाएंगे, अक्कलकोट के स्वामी समर्थ कोई दिख जाएंगे। वो चीज़ यहाँ नहीं होती है। यहाँ साईं बाबा जी को इवन पटना में आई टेल यू बाबा के टेम्पल्स तो हैं, पर बाबा के डिवोटीज़ इन कंपैरिजन बहुत सारे अभी भी नहीं हैं। तो काइंड ऑफ बाबा जी से लोग धीरे धीरे फेमिलियर हो रहे हैं। जब साई युग आ रहा है तब तो ना अब इन्हें वहाँ पर कोई मंदिर नहीं मिल रहा था। आप समझ सकते हो कि जो बाबा की भक्ति करता है उसका तो मतलब हमेशा का रहता है कि साल में कम से कम एक बार हम शिरडी पहुँच जाएं, मिनिमम वंस, मैक्सिमम तो जितना हो सके शिरडी में ही बाबा बैठा लो तो अच्छी बात है। एंड दूसरा ये रहता है कि हर हफ्ते कम से कम हम बाबा के मंदिर जाएं, और हर हफ्ते क्या प्रतिदिन रहता है कि मौका मिले, अगर थोड़ा सा छोटा सा इवन एक शॉर्ट ब्रेक, मेरे केस में तो है कि इवन एक शॉर्ट ब्रेक है, मतलब चल आधे घंटे का, तो चल 10 मिनट में होके आते हैं। तो ये चीज़ रहता है सारे साई भक्तों का। एंड वैसे मैं ये ऐसे जगह पर थी जहाँ बाबा का एक भी मंदिर नहीं है। आज मैं आपको मंदिर पे कुछ कहती हूँ, ठीक है। देखिए, बाबा आपके घर पर भी है, हमारे घर पर भी हैं, बहुत सुंदर है, बहुत प्यारे हैं। जब आप अपना अलग एक कोई साईं बाबा का कॉर्नर या साईं बाबा का और आपका कोई रूम हो, या कोई साइड में एक छोटा सा सेंटर हो मेडिटेशन का आपके घर पर, कुछ भी हो, तो जहाँ सिर्फ आप, बाबा एंड क्लीनलीनेस एंड शांति रहती है ना, वहाँ आपको एक अलग ही माहौल, एक अलग सुकून मिलेगा। तो सिमिलरली जब आप मंदिर जाओगे ना तो आपको ना कुछ अलग एहसास होगा। थोड़ी देर के लिए हम मंदिर में सारी चीज़ें भूल जाते हैं, घर बाहर ये वो बस भगवान जी दिखते हैं, क्योंकि हमें बस वहीं कॉन्सेंट्रेट करना रहता है। तो इसलिए हमें बहुत सुकून मिलता है। एंड देयर आर साइंटिफिक रीजंस एज वेल। तो ऑल इन ऑल इन्हें बाबा की मंदिर अब तक मिली नहीं थी। 2022 में इनके सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम था, एडमिट कार्ड्स आउट हो चुके थे, इन्हें एग्ज़ाम का सेंटर बता दिया गया था। और जब ये एग्ज़ाम का सेंटर देखने गई तो आप लोग हैरान हो जाएंगे। आई थिंक आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अगला लाइन मैं ये कहूँगी कि वहाँ साईं बाबा जी की मंदिर थी। तो ऐसा नहीं है। वो जो सेंटर था, आई एम सॉरी, हाँ, वो जो सेंटर था ना वो काफ़ी दूर था, मतलब शहर के आउटस्कर्ट्स में था। इसलिए ये बहुत ज़्यादा शॉक थी कि ये कहाँ सेंटर मिल गया है, एकदम एक कोने से दूसरे कोने। सिर्फ पेपर्स आपको लिखना नहीं है, आपको वापस घर जाना है, सुबह घर से आना है, एंड देन अगेन नेक्स्ट डे यू हैव टू बी प्रेजेंट विथ ऑल फुल प्रिपरेशन। तो फिर एज अ साई डिवोटी इन्होंने फिर बाबा से कहा, साई संभालना, मेरा एग्ज़ाम अच्छे से जाए, अभी ये तुम सुनिश्चित करोगे बाबा, बिकॉज आई डोंट नो कैसे क्या होगा। उसके बाद ये और इनकी सिस्टर फर्स्ट डे जब पेपर लिखने गई तो बिफोर स्टेपिंग इनसाइड द सेंटर, कॉलेज के अंदर जाने से जस्ट पहले
इन्हें ना एक स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन आया। इन्होंने कहा यहाँ बाबा की मंदिर है, यहीं पर कहीं पे बाबा की मंदिर है, बाबा हमें बुला रहे हैं। इनकी बहन शॉक्ड, क्या बोल रही है? तो इनकी बहन ने कहा अरे तुम अभी एग्ज़ाम देने जाओ, ये सब बातें बाद में होंगी, अगर बाबा का मंदिर होगा तो मैं पता लगा देती हूँ। इनकी बहन ने बाय द टाइम बीइंग पता किया, सच में एक मंदिर भी थी पास में। और फिर आप सोच रहे होंगे कि ज़रूर वो बाबा की मंदिर होगी, पर वैसा नहीं हुआ। मंदिर तो सच में था, बहुत सुंदर मंदिर था, पर वो बालाजी का था, साईं बाबा जी का मंदिर था ही नहीं। पर ये जो डिवोटी हैं ये बोले ना, इस बार बात कुछ और है, इस बार जो एहसास हो रहा है ना वो कुछ अलग है। कह रहा है ये एहसास कि यहाँ पे बाबा हैं, बाबा खींच रहे हैं यहाँ। उनकी बहन शॉक्ड, बोल क्या रही है ये, यहाँ तो पता लगा लिया, अब तक तो बाबा जी का मंदिर नहीं दिखा है। खैर पहले दिन तो ये रिटर्न हो गए। अब दूसरा दिन जब ये एग्ज़ाम देने गए, फिर इनके मन में तो वो था नहीं बाबा यहाँ खींच रहे हैं, मतलब एग्ज़ाम भी चल रहा है और इधर इन्हें साईं के होने की अनुभूति हो रही है। ये गज़ब की बात है। पता लगा लिया आसपास कोई साईं टेम्पल नहीं है, लेकिन अगर बाबा कुछ बता रहे हैं तो वो बिल्कुल सही होगा। हम गलत हो सकते हैं, आप गलत हो सकते हैं, हम तो होते ही हैं, रोज़ गलत होते हैं किसी ना किसी चीज़ में, पर बाबा कभी गलत नहीं हो सकते, नेवर। अगले दिन ऑटो वाले भैया के साथ ये लोग लौटने लगे। तो जिस रास्ते से ये लोग लौट रहे थे वहाँ हैवी ट्रैफिक थी, तो ऑटो वाले ने दूसरा रास्ता टर्न कर लिया। इस बार आप लोग जो सोच रहे होंगे वो सही सोच रहे हैं कि जो रास्ता टर्न किया उस रास्ते पर जब ये क्रॉस कर रही थी तो वहाँ एक मंदिर दिखा, उसमें बहुत सारे भगवान जी थे। एंड गेस व्हाट, इस बार बिल्कुल सही सोचा आप सबने, यहाँ बाबा जी भी थे। इन्होंने जो फ़ोटो भेजा है, डेफिनेटली अटैच दैट, आप देखना स्क्रीन पर है। अगर मैं इन केस भूल जाऊँ तो मैं कम्युनिटी पोस्ट पर डाल दूँगी, पर भूलूँगी नहीं, डाल दूँगी। आपको स्क्रीन पर आई गेस शो हो रहा होगा मुजफ्फ़रपुर वाले वो बाबा जी का मंदिर। तो इन्होंने फिर बाबा जी के देखा दूसरे दिन, तो इन्होंने कहा ठीक है अब अगले दिन आएंगे तो फिर हम बाबा के मंदिर जाएंगे। तो नेक्स्ट टाइम जब ये फिर से सेंटर आई तो फिर उसके पहले बाबा जी के मंदिर गई, तो वहाँ पर पंडित जी ने रक्षा सूत्र बांधा, टीका वगैरह करा, और वहाँ पर सीसीटीवी लगे होने के कारण आप अंदर शायद जाना रेस्ट्रिकेटेड है या कुछ है, रेस्ट्रिक्शन है, कुछ रेस्ट्रिकेटेड नहीं है, सॉरी रेस्ट्रिक्टेड है, क्या बोल दी थी मैं। तो कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं वहाँ पर सीसीटीवी लगे होने के कारण, पर बावजूद उसके पंडित जी ने इन्हें चरण स्पर्श करने दिया। आई थिंक आप टच नहीं कर सकते हो, दूर से प्रणाम करना होता है, वो सब वगैरह रहते हैं। बावजूद उसके शी वॉज़ अलाउड टू बो डाउन, एंड उसके बाद ये और इनकी फैमिली फिर वो मंदिर भी जाकर आ चुकी है। अब जब पता चल गया कि बाबा जी वहाँ हैं तो फिर वही चीज़ इन्होंने महसूस किया कि बाबा इतने दूर सेंटर सिर्फ इसलिए दिए थे कि ये हर साल कहती थी 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 एंड देन 2022 में 2022 में इन्हें वो मंदिर मिला। अच्छा खासा सबूरी का परीक्षा हुआ है नहीं। तो बस यही चीज़ इनके साथ हुई, पर बाबा जी के दर्शन मिल गए। और अब बाबा जी कहाँ रहते हैं वो भी बाबा जी ने इन्हें बता दिया है, तो आना जाना होता रहता है। एंड अच्छा, एक्सपीरियंस के बीच में ये बताना तो भूल गई कि वो जो एग्ज़ाम इन्होंने दिया था बहुत ही अच्छे इनके स्कोर्स आए थे उसमें। अरे जब बाबा बुला रहे थे, बाबा बैठे हुए थे, बाबा लीलाएं कर रहे थे, तो स्कोर तो बहुत 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 अच्छा होने ही वाला था ना, और वही हुआ। और बस यही है आज का सुंदर सा प्यारा सा ये साईं बाबा का अनुभव। और बस यही है कि आप बाबा से हर छोटी हर बड़ी बात शेयर कीजिए। जो भी चीज़ आपको लगे कि अरे समझ में नहीं आ रहा, बाबा से कह दीजिए बाबा संभालो, वो संभालते हैं। मैं आज ही का बता रही हूँ, मेरा ही है, मेरे ही नोन में है एक इंसान वो मेरा लैपटॉप लेकर भाग गया एंड आई वाज लाइक बाबा लैपटॉप आज ही दिलवा देना, कल तक के लिए हम वेट नहीं कर सकते हैं, काम करना है। अब नहीं मिलेगा तो ठीक है, विल अगले दिन ले लेंगे। बट यू विल नॉट बिलीव इट, वो जा चुका था। समहाउ जब मैं रिटर्न होने लगी तो फिर वो ना मुझे मेन एंट्रेंस पे मिल गया एंड ही वाज लाइक रुको रुको तुम अपना लैपटॉप ले लो। तो मैं वही बताना चाहती हूँ कि
मैंने बस बाबा से कहा था, पहले मुझे लगा अरे क्या होगा, फिर मैंने कहा अच्छा बाबा को बोल देती हूँ। फिर मैंने कहा बाबा आप बस दिलवा देना, आप कैसे दिलवाना है ये आपका काम है। मैं बोल दी, उसके बाद मैं अपने काम में लग गई। तो बस जब आप ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाए ना, क्योंकि एक बार मैंने किसी एपिसोड में कह दिया था कि आप एक बार बोलो बाबा से और फिर आराम से बैठ जाओ, तो कुछ लोगों ने उसको मिस इंटरप्रेट कर लिया कि बस एक ही बार बोलना है। नहीं नहीं, आप चाहें तो आप बार 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 बाबा से कह सकते हैं। तब तक कहिए जब तक बाबा सुन ना ले, तब तक। और बाबा सुन लेते हैं इस बात का, जिस दिन आपको विश्वास हो जाएगा कि नहीं नहीं बाबा मेरी बात सुन रहे हैं, तो उस दिन देखिए, मैं आप लोगों के लिए, मैं किसी को ये नहीं कहती कि आप एक ही बार बोलो, आप बार बार भी बोल सकते हो, पर बाबा से बोलो, ठीक है। मेरे केस में जो मेरे साथ होती है, मैं सच बोलूँगी झूठ नहीं, मैं बार बार बोलती नहीं हूँ कि बाबा ये बाबा वो। एक बार बोला, आप सोच लो लैपटॉप किसी और के पास चला जाना, एंड वो इंसान इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल ऑल्सो, कि अगले दिन मिलेगा कि नहीं, वो भी TNC लगा देता है कि गुम हो गया तो मत बोलना, ऐसे बोल देगा, ठीक है। लैपटॉप है भाई, छोटी मोटी चीज़ नहीं है कुछ, ठीक है। नया लैपटॉप आ जाएगा पर बहुत कष्ट होगा, उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फिर मैंने बस एक बार बाबा से कहा बाबा मेरा सामान बस मुझे दिलवा देना, सुरक्षित, ज़िंदा जीवित। एंड उसके बाद फिर मैं उस चीज़ का टेंशन नहीं ली। मैंने कहा ठीक, मैं एक बार बोल दिया बाबा से, फिर मैं रिलैक्स, ठीक है, अब आगे बाबा संभालेंगे। उसके वंस यू हैव टोल्ड हिम, तो उसके बाद आगे उनकी जिम्मेदारी है। और देखिए ऐसे भी बाबा पर ही जिम्मेदारी थी जो भी था, पर एक बार जब मैंने बोल दिया ना, इसका मतलब ये है कि अब मैंने अपनी तरफ से सरेंडर कर दिया है। एंड एक बार मैंने सरेंडर कर दिया है, तो अब जो भी डिसीजन आता है उस पर मैं क्वेश्चन नहीं करूँगी। अब जो डिसीजन आता है उसे मैं स्वीकार करूँगी, पूरे भक्ति से, पूरे आदर सम्मान से। इसका ये मतलब होता है। तो आप लोग बार बार बोलिए, बाबा से बार बार प्रार्थना कीजिए। मैं सिर्फ अपने केस का अपने हिसाब से बोलती थी, आप एक बार बोल के भी बैठ जाओगे ना, बाबा सुनते। और मेरे केस में ऐसा ही होता है, मैं बार बार नहीं बाबा ये वो नहीं, मैं एक ही बार बोलती हूँ, आराम से बाबा संभाल लेना, फिर मैं रिलैक्स, मुझे पता है फिर वो संभाल लेंगे, चाहे जैसे भी। गड़बड़ होते होते भी सही होना होगा तो वो हो ही जाएगा, और अगर गड़बड़ होना होगा और पूरा गड़बड़ होकर फिर सही होना होगा तो वो वैसे होगा, जैसे भी होगा, पर वो संभाल लेंगे। तो बस यही बात है, जैसे मन है, जितना मन है प्रार्थना कीजिए, जो मांगना है उनसे मांगिए, वो सब देंगे। वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। जय साई राम। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं, या फिर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, या कुछ भी मैसेज करना चाहते हैं, तो आप हमसे इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है bandeheham@gmail.com। स्क्रीन पर ईमेल आईडी मेंशन की गई है। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली करेक्ट स्पेलिंग चेक कर लें। हमारी ईमेल आईडी में बंदे हैं हम में AA है। प्लीज़ करेक्ट स्पेलिंग पर मेल करें, वरना आप किसी और जगह भेज देंगे एंड वो हम तक नहीं पहुंच पाएगी। ऑल्सो अगर आप हमें मेल करते हैं तो विदिन 5 डेज़ आपको रिप्लाई भी दे दिया जाता है। अगर उस दौरान रिप्लाई नहीं आता है तो काइंडली करेक्ट आईडी पर वापस मेल भेजें। अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6206008273। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैसेज करें, और ऑडियो भी आप भेज सकते हैं, पर कृपया कॉल ना करें। कॉल पिक नहीं की जाएगी, और ना ही कॉल पर बात करने का रिक्वेस्ट डालें। आप अपने मैसेज भेज दें, आपको हम अपने टाइम के हिसाब से रिप्लाई कर देंगे। आप चाहें तो इंस्टाग्राम के थ्रू भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, साई चिल्ड्रन के माध्यम से, जिसका स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसके थ्रू आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर भी अपने अनुभव, अपने क्वेश्चंस कुछ भी हों, शेयर कर सकते हैं। जो भी है, आप अपनी भावनाओं को ज़रूर शेयर करें। एंड बस जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। बाबा आपको बहुत सी खुशियाँ दें।